हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने टेलर सीरीज़ कई 2 एग्जांपल कर चुके हैं। आज हम करने वाले एग्जांपल नंबर 3। चलिए देखते हैं। 1/z/2 ये हमारा फंक्शन है एफ जेड। इसको मुझे एक्सपेंड करना है टेलर सीरीज़ में। कहाँ पर? एट z इज इक्वल टू 1 मीन्स ये हमारा सेंटर है। ए इज इक्वल टू 1। जो टेलर सीरीज़ में एफ ए हम लिखते थे, ए की जगह क्या है? 1 है। ठीक है। इससे पिछली वीडियो में जो हम क्वेश्चन कर चुके हैं, आप उसको जाकर चेकआउट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने डायरेक्ट लिख दिए हैं वैल्यूज़। क्योंकि इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था जहाँ पर आपका एफ जेड आपको क्या दे के दिया हुआ था, log 1 प्लस जेड, है ना। इसमें भी z प्लस 1 एक ही बात है, यहाँ पर z प्लस 2 है बस। तो जब मैं log 1 प्लस जेड का हमने डेरिवेट किया था, एफ डैश हुआ गया था मेरा 1/z प्लस 1, है ना। तो यहाँ पर सिमिलरली 1/z प्लस 2 है। तो ये जो प्रोसीजर है ये सारा सेम ही है, तो आप जाके वो चेक कर लेंगे। ठीक है। एफ जेड मेरा ये था, फिर हमने एफ डैश निकाला। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में सारा डिस्कस कर दिया था कि हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला इसका होता है n/x की पावर n प्लस 1। एक्स की जगह ये पूरी टर्म है ना, और n मेरी जो यहाँ पर पावर है, इसकी पावर मेरी है 1। तो इसका डेरिवेट क्या हो गया? माइनस के 1/z प्लस 2 की पावर 2, n प्लस 1, ये 1 प्लस 1 2। ऐसे सिमिलरली यहाँ पर करेंगे तो माइनस मेरा ऑलरेडी बाहर है, यह आ जाएगा -2 इसकी पावर एक और ज़्यादा, यानी 2 + 1 3। सिमिलरली ये हमारा एफ ट्रिपल डैश। अब मुझे 1 पर वैल्यू निकालनी है, तो f1 यहाँ पर 1 रख दिया, 2 + 1 मीन्स 3। यहाँ पर 1 रख देंगे तो 3 का स्क्वायर। तो ये मेरा इस तरह से हमारी ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है। अब यहाँ पर 2 3 था मेरा, 3 की पावर 4 आ गया, है ना। तो ये 3 से यहाँ पर एक 3 कैंसिल हो गया, तो नीचे हमारा बचेगा फिर 3 का क्यूब, और ऊपर मेरा बच जाएगा ओनली 2। तो 3 का क्यूब अगेन 27। तो इस तरह से मेरी ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हमारे पास टेलर सीरीज़ क्या होती है? एफ जेड इज इक्वल टू f1 प्लस जेड माइनस सेंटर जो हमारा है, तो यहाँ पर 1 है, एफ डैश 1 प्लस जेड माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश, फिर जेड माइनस 1 का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश। तो इस तरह से आप यहाँ पर वैल्यूज़ रख देंगे। ये मेरी 1/3, ये मेरी कितनी आई थी? सिमिलरली जेड माइनस 1 एंड दिस इज माइनस के 1/9। तो ये माइनस के 1/9 आप यहाँ लिख देंगे स्टार्टिंग में ही। ठीक है। अगेन प्लस ये मेरी कितनी आई थी डबल डैश की 2/27 एंड दिस इज जेड माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल। ये मेरी कितनी आई थी? माइनस के 2/27 एंड ये हमारा एज इट इज़ जेड माइनस 1 का क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल। आप इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हैं। अब ये तो हुआ एक मेथड। अब हमारे पास एक अल्टरनेट मेथड है इस क्वेश्चन को करने का, जो इस तरह से आपके होते हैं पोलिनोमियल। जब आपका फंक्शन होगा ये z+2 या कुछ और भी होता है यहाँ पर इसी टाइप के, जो भी पोलिनोमियल फंक्शन होगा, उसको करने का हमारे पास एक और मेथड है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि आगे हम क्वेश्चन जो करेंगे वो भी उसी मेथड से करेंगे। क्योंकि ये तो चलो बड़ा सिंपल सा था, यहाँ पर एक और टर्म भी हो सकती है, या ये कुछ टिपिकल सा होता, तो फिर उसको डेरिवेट करना अगेन एंड अगेन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो इसीलिए हम जो सेकेंड मेथड है उसको प्रिफर करेंगे, क्योंकि उससे आपका क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाएगा और आंसर तो सेम ही आना है। चलिए डिस्कस करते हैं। अब अल्टरनेट मेथड में हम क्या करेंगे? हमें कहाँ पर निकालना है? एट z इज इक्वल टू 1। तो 1 को इधर ले आओ, z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो राइट साइड है इसको हमें एज्यूम कर लेना है एक नए वेरिएबल। तो लेट z माइनस 1 इज इक्वल टू t। अब इसको यहाँ रखो, तो एफ जेड मेरा क्या आ जाएगा? 1 अपॉन, यहाँ से अगर मैं z की वैल्यू निकालूंगी तो ये इधर आएगा, तो मेरा आ जाएगा t + 1। तो z की जगह t + 1 एंड प्लस 2, तो ये हमारा आ गया t + 3। अब इन फॉर्मूलेस को देखो, आपको इसको इसकी फॉर्म में लाना है 1 प्लस, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो ये मेरा क्या आएगा? t + 3 की पावर -1। हमें तो यहाँ 1 चाहिए, तो 1 अपॉन, यहाँ से मैंने लिया 3 कॉमन, तो ये मेरा क्या आ गया? t/3 एंड प्लस 1। अब इसको ऊपर ले जाओ, 1/3 एज इट इज़, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 1 प्लस t/3 की पावर -1। तो ये बन गई मेरी ये आइडेंटिटी। 1 प्लस x की पावर -1, यहाँ पर तो चलता है 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर, अल्टरनेट साइन, माइनस प्लस माइनस प्लस, एंड 1 प्लस x की पावर 1 होती, दोनों प्लस होते, तो ये ओनली प्लस। तो ये हमारी बन गई ये वाली फॉर्म। अब इसको ओपन करो, 1/3, 1 x की जगह यहाँ पर क्या है? t/3। और ये जो फॉर्मूला है इसमें एक चीज़ और क्या होती है याद रखने वाली बात, mod x जो है वो क्या होगा? <1, यानी कि ये वाली जो वैल्यू होगी ये 1 से छोटी होनी चाहिए। तो ये t/3 1 से छोटा है। अगर आप यहाँ से ये जो हमारा था t + 3, अगर यहाँ से t कॉमन लेते तो ये आपका आता 1/3/t। तो ये तो 1 से छोटा नहीं होगा, तो इसलिए हमने यहाँ से लिया कॉमन 3। अब 1 माइनस t/3 प्लस t/3 का स्क्वायर माइनस t/3 का
क्यूब। 1/3 की को भी ऐसे ही 1 माइनस t/3 प्लस इसको ओपन करो t स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर मेरा 9 माइनस t का क्यूब एंड अपॉन 3 का क्यूब 27। 1/3 के अंदर मल्टीप्लाई 1/3 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस t एंड 3 3 ये हो गया मेरा 9 प्लस t का स्क्वायर एंड ये 27 एंड माइनस t का क्यूब एंड अपॉन 27 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो ये आ जाएगा मेरा 81। अब ये जो है आपका आ गया है टेलर एक्सपेंशन। अब जरा अपना पहले वाला आंसर देखो जो हमने फर्स्ट मेथड से किया था। एक और चीज़ करनी है, t की जगह वापस वैल्यू रख दो z-1। अब आ जाओ अपने फर्स्ट वाले, यहाँ पर देखो z-1 का स्क्वायर के नीचे क्या आ रहा है 27। ये जो है 27 और अगर इसको आप ओपन करोगे 2 मल्टीप्लाई -1 तो 2 से मेरा ये हो जाएगा 2 कैंसिल एंड यहाँ पर ये जो 3 का फैक्टोरियल है 3 मल्टीप्लाई 2 तो इस 2 से मेरा ये हो जाएगा 2 कैंसिल एंड 27 मल्टीप्लाई 3 ये भी आ जाएगा आपके 81। तो दोनों आंसर आपके आ गए सेम।